गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, URBST का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि जहां सुयान वांग जी के ऑफिस पहुंचता है, जहां वांग जी अपनी चेयर पर बैठकर बस विंग के बातों को ही सोच रहा था, तभी सुयान गेट पर नॉक करता है। अब वांग जी अपने सोच से बाहर आता है और गेट की तरफ देखता है, जहाँ सुयान गेट ओपन करके वांग जी से पूछता है, मैं आई कमिंग वांग जी। वांग जी कहता है, सुयान तुम यहाँ? सुयान कहता है, हाँ ब्रो मैंने सुना है कि तुम सैड हो और बहुत गुस्से में। वांग जी पूछता है कि तुम्हें किसने बताया? सुयान कहता है, वो छोड़िए, बता क्या बात है, अब क्या हो गया? वांग जी कहता है, कुछ नहीं। सुयान कहता है, देख वांग जी, मैं तेरा बचपन का फ्रेंड हूँ और मैं तुम्हारी शक्ल देख के ही पहचान जाता हूँ कि मुजरिम सच कह रहा है या झूठ, और तुम्हारे पास से मुझे झूठ की बू आ रही है। इसका मतलब कुछ तो बात है जिसे तू बताना नहीं चाहता। वांग जी कहता है, सुयान मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं विंग को अपने प्यार का एहसास कैसे कराऊँ। पहले तुम्ही ने कहा कि उसे टाइम दे, मैंने उसे पूरे 1 साल का टाइम दिया, मगर वो अभी भी मेरे प्यार को समझना ही नहीं चाहता। उल्टा वो मुझसे और ज़्यादा नफरत करने लगा है। सुयान शौक होकर कहते हैं, क्या भाई, अब तूने ऐसा क्या कर दिया कि विंग तुझसे नाराज़ हो गया? वांग जी पहले तो चुप रहता है, मगर फिर सुयान को बता देता है कि कल उसके साथ क्या क्या हुआ और उसने कल कंट्रोल नहीं कर पाया और विंग के साथ नाइट स्पेंड कर ली और अब उसे लगता है कि मैंने उसका फ़ायदा उठाया है। जो सुनकर सुयान तो शौक और वो वांग जी को टीज करते हुए पूछता है, क्या सच में तूने विंग के साथ नाइट स्पेंड कर ली? वैसे वाई के साथ एक्सपीरियंस कैसा था? वांग जी कहता है, सुयान ये क्या बकवास कर रहा है, अब बताना मैं क्या करूं? उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं उसका फ़ायदा नहीं उठा रहा था, बल्कि जो कुछ भी कल हमारे बीच हुआ वो मेरी बॉडी की नीड थी और फिर वो सब मैंने कल उसी के लिए किया था, क्योंकि उसे भी किसी ने ड्रग्स दिया था और अगर मैं उसके साथ नाइट स्पेंड नहीं करता तो उसकी बॉडी की हॉटनेस और ज़्यादा बढ़ जाती और शायद उसके बाद वो खुद को हट करता और ऐसा होता तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। सुयान कहता है, हाँ वैसे तुम्हारी बात में पॉइंट तो है, मगर ये सब करने के बाद तुझे उसे समझाना चाहिए था ना। वांग जी कहता है, कोशिश किया था, मगर तुम तो जानते हो ना विंग कितना ज़िद्दी है। तभी सुयान कहता है, तभी तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमें अपनी उम्र से कम उम्र के बच्चे के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। अब तो खुद ही देख 30 साल का तो 30 साल का टोल हैंडसम बॉय है और वो अभी 18 साल का बच्चा, तो उसे तो प्यार से ही समझाना होगा ना। और वैसे भी उसकी प्यार करने की उम्र तो अब हो रही है, अब वो अपनी फीलिंग को अच्छे से समझ पाएगा। दूसरी इसी तरह सुयान वांग जी को समझाता है और फिर दोनों का ही पूरा दिन ऑफिस में निकलता है। अब शाम हो गई थी, इसलिए सुयान वांग जी से कहता है, वांग जी चलो हम लोग आज मेरे अपार्टमेंट चलते हैं और वहाँ जाकर थोड़ा एंजॉय करते हैं। वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ उस लैंड से रिलेटेड कोई मेन पॉइंट डिस्कस करने हैं। जिसे सुनकर वांग जी हाँ कहता है और फिर वो दोनों सुयान के अपार्टमेंट पहुँचते हैं, जहाँ सुयान पहले तो वांग जी से उस लैंड के बारे में डिस्कस करता है। उसके बाद सुयान वांग जी को लंच का ऑफ़र देता है, डिनर का ऑफ़र देता है, जिसे वांग जी मना करता है मगर एंड टू एंड मान जाता है। उसके बाद सुयान उसके पास में ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, तो वो वहाँ से फूड ऑर्डर कर देता है और जो बॉय फ्रूट डिलीवर करता था वो बॉय बाहर गया था। इधर हमारा विंग जो घर जाने वाला था, उस रेस्टोरेंट का ऑनर विंग को रोकता है और विंग से उस फूड को डिलीवर करने को कहता है, जिस पर विंग कहता है, पर सर अब मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई है। तभी वो रेस्टोरेंट ऑनर कहता है, तो क्या हुआ विंग, वैसे भी ये एक लॉयर का पार्सल है और वहाँ से तुम्हें टिप भी अच्छी मिलेगी, इसलिए प्लीज़ जाते जाते ये पार्सल पहुँचा दो। विंग कहता है, ओके सर। और जैसे ही विंग जाने वाला था, तभी हम देखते हैं विंग के सारे फ्रेंड न्यू सेन, शाओशिन, चैनमिया, वेनलिंग जाओ और वेनिंग सभी वहाँ पर आते हैं और वो विंग को अपने साथ क्लब ले जाना चाहते थे, मगर विंग मना कर देता है कि नहीं, वो अभी नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे डिलीवरी करने जाना है। जो सुनकर न्यू सेन कहता है, हाँ तो तू डिलीवरी करके आ जाना, हम शाओशिन को तुम्हारे साथ भेज देते हैं। विंग मान जाता है और वो शाओशिन चैन को अपनी बाइक पर बिठाता है और सुयान के अपार्टमेंट की तरफ निकल जाता है। वहीं बाकी के फ्रेंड से भी क्लब निकल जाते हैं और अब जब विंग सुयान का पार्सल लेकर सुयान के अपार्टमेंट पहुंचता है, तो पहले विंग सुयान को कॉल करता है और पूछता है कि सर आपका पार्सल आया है और आप उसे लेने नीचे आओगे या फिर हम ही आपके रूम तक डिलीवर कर दें। जो सुनकर सुयान कहता है, रूम में डिलीवर करवा दो। विंग कहता है, ओके सर। और फिर विंग रिसेप्शन पर बात करके सुयान के रूम में पहुंच जाता है और अब विंग सुयान का डोरबेल रिंग करता है। तभी सुयान गेट ओपन करता है तो सामने एक दूसरे को देखकर शौक हुए हैं। सुयान कहता है, विंग तुम यहाँ? तभी विंग भी कहता है, अरे सर आप? सुयान कहता है, हाँ ये मेरा अपार्टमेंट है,
मगर तुम यहाँ। तभी विंग फूड का पार्सल आगे करके कहता है, सर मैं आपका फूड लेकर आया हूँ। सुयान कहता है, क्या तुम फूड लेकर आए हो, क्यों? जो सुनकर विंग कहता है, क्योंकि सर ये मेरी जॉब है। सुयान सुनकर शौक होकर पूछता है, क्या जॉब तुम्हारी? जॉब तुम डिलीवरी बॉय की जॉब करते हो? विंग हाँ में सर हिलाता है। तभी सुयान कहता है, विंग तुम अंदर आओ। विंग कहता है, अभी नहीं सर, अभी मुझे जल्दी है, वो मेरे फ्रेंड मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। सुयान कहता है, वैसे विंग क्या वांग जी को पता है कि तुम डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहे हो? विंग कहता है, नहीं सर। सुयान पूछता है, और किसी दिन अगर वांग जी को पता चलेगा तो? विंग कहता है, तब की तब देख लेंगे। तभी पीछे से वांग जी आता है और वो विंग से कहता है, ओ रियली विंग, आप बताओ। जैसे ही विंग वांग जी की आवाज़ सुनता है वो एकदम शॉक, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वहीं वांग जी काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो उसी समय विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है, जहाँ पीछे से सुयान और शाओ चैन भी दौड़ते हैं। मगर वांग जी नीचे आकर विंग को गाड़ी में डालता है और बिना पीछे मुड़े गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को इतनी तेज़ ड्राइव करता है कि विंग की हालत ख़राब हो जाती है और वो इधर उधर गिरते पड़ते मेंशन में आते हैं। उसके बाद वांग जी गाड़ी रोकता है और विंग का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर निकालता है, लेकिन इधर विंग की हालत ख़राब हो चुकी थी, उसे वोमिटिंग होने लगती है। विंग गाड़ी की साइड में जाकर वोमिटिंग करता है। उसके बाद वांग जी विंग को फिर से उसका हाथ पकड़ता है और उसे घसीटते हुए कमरे में ले जाकर बेड पर फेंक देता है, जो देखकर विंग कहता है, मिस्टर लेन यह क्या हरकत है? तभी वांग जी गुस्से में कहता है, चुप, एकदम चुप। वांग जी की इतनी डार्क वॉइस सुनकर विंग डर जाता है और वो चुप हो जाता है। तभी वांग जी अपना सिर पकड़ता है और वो विंग को फिर से पकड़ता है और पूछता है, ये सब क्या है? हाँ बताओ, ये सब क्या है? तुम्हें पता है मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात पर आता है? जब कोई मुझे झूठ बोलता है, मुझे धोखा देता है। मुझे प्रॉब्लम तुम्हारी जॉब करने से नहीं है, बल्कि दुख इस बात का हो रहा है कि जैसा तुमने चाहा, जैसा तुमने कहा, मैंने वैसा किया। मैंने तुम पे कोई भी पाबंदी नहीं लगाई, ना ही तुम्हें किसी बात के लिए रोका। और वो पता क्यों? क्योंकि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझसे झूठ बोले तो मुझे दर्द होता है यहाँ। और वो अपने दिल की तरफ इशारा करता है और कहता है, मगर तुम्हें क्या पता, क्योंकि तुमने आज तक प्यार ही नहीं किया। वैसे मुझे ये बताओ, मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी विंग, जो तुम्हें जॉब करनी पड़ी, वो भी मुझे बिना बताए? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? हाँ सोचो, तुम्हें बताओ मैं क्या करता? बताओ विंग। वांग जी की बात सुनकर विंग शॉक था, क्योंकि आज विंग को वांग जी के गुस्से में भी अपने लिए फिक्र नज़र आ रही थी और वो वांग जी को देखकर कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर लेन। वांग जी कहता है, हाँ ये अच्छा है, पहले गलती करो उसके बाद आई एम सॉरी कह दो। तुम्हें पता है इस डिलीवरी बॉय की जॉब में इंसान कितने लोगों से मिलता है, कहाँ कहाँ जाता है, और कई पर्सन ऐसे होते हैं जो किसी का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ तक कि तुम तो मेरे हस्बैंड हो, और अगर मेरे राइवल्स को पता होता कि तुम मेरे हस्बैंड हो तो तुम्हें पता है वो तुम्हारा किडनैप कर सकते थे या फिर तुम्हारा मर्डर भी, समझे। इसलिए आइंदा से तुम कहीं भी जाओ तुम्हें मुझे बता के जाओगे, समझे। विंग हाँ में सिर हिला देता है। उसके बाद वांग जी उस कमरे से बाहर निकल जाता है और हॉल में जाकर ड्रिंक करने लगता है। वहीं विंग तो अपना दिल और दिमाग पकड़कर बैठ जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हुआ। उसके कुछ देर बाद जब विंग टाइम देखता है कि काफ़ी टाइम हो गया है, वांग जी वापस कमरे में नहीं आया, तो वो बाहर जाकर देखता है, जहाँ विंग ऊपर से ही देखता है कि वांग जी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके काउच पर ही सो गया है। अब विंग नीचे आता है और फिर वांग जी को सही से लेटाता है और वहीं पर उसके ऊपर एक पतली सी चादर उड़ा देता है। और जैसे ही वो ऊपर आने लगता है तभी वांग जी नशे की हालत में कहता है, क्यों विंग, क्यों? आखिर तुम मेरे प्यार को क्यों नहीं समझते? क्या मैं इतना बुरा हूँ? तो ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। ये सुनते ही विंग शॉक किया। जिस शब्द को दोबारा बोलने के लिए वांग जी ने उसे डांटा था, आज वही शब्द वो खुद कह रहा है। मगर अभी के लिए विंग कुछ नहीं कहता और वो अपने कमरे में आकर बेड पर लेट जाता है, जहाँ पहले तो उसे नींद नहीं आ रही थी। और वो वांग जी के हर एक बात को याद करता है और वांग जी के बारे में सोचने लगता है। और फिर सोचते सोचते कब विंग की आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अब अगली मॉर्निंग वांग जी की आंख खुलती है। वो कमरे में आता है जहाँ विंग आराम से सो रहा था। उसके बाद वांग जी बिना कोई आवाज़ किए रेडी होता है और अपने ऑफिस निकल जाता है। अब करीब 8 बजे विंग की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो कमरे में अभी भी अकेला है। वो जल्दी से रेडी होता है और नीचे आता है, जहाँ वो लिली से पूछता है कि सर कहाँ है। लिली विंग को बताती है कि बॉस तो कब का ऑफिस निकल गए। विंग कहता है क्या, और उसके बाद विंग भी अपने कॉलेज निकल जाता है। अब विंग कॉलेज पहुंचता है तो उसके सभी फ्रेंड विंग से पूछते हैं कि वो कैसा है, कहीं वांग जी ने उसे हट तो नहीं किया ना। वहीं विंग ने उसे शाओ चैन
और वेनिंग को बताता है कि नहीं, वांग जी ने उसे हर्ट नहीं किया। ये सुनकर विंग के सभी फ्रेंड राहत की सांस लेते हैं। वही वेन लिंगजाओ और म्या को भी पता चल जाता है कि विंग मैरिड है, वो भी लैन वांग जी से, जो चाइना का सबसे रिचेस्ट पर्सन है। उसके बाद उसकी क्लास चलती है। विंग आज अच्छे से अपनी क्लास को अटेंड करता है, मगर उसके दिमाग में वांग जी की ही बात घूम रही थी। वो विंग को डिवोर्स दे देगा, ये सोच के विंग क्लास से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे पीछे न्यू सेन भी आता है और विंग से पूछता है, विंग क्या हुआ, तुम क्लास से बाहर क्यों आए। जो सुनकर विंग न्यू सेन को वांग जी ने जो बात कही थी वो सब बातें बताता है और कहता है, वांग जी इस बात से नाराज़ नहीं था कि मैं जॉब कर रहा था, वो इस बात से नाराज़ था कि उसे पता नहीं था कि मैं जॉब कर रहा हूँ। वांग जी कहता है, न्यू सेन कहता है, क्या। विंग कहता है, हाँ, और वो ये भी कह रहा था कि अगर किसी को मेरे बारे में पता चल जाता कि मैं लैन वांग जी का हस्बैंड हूँ तो मेरा किडनैप हो सकता था या फिर मेरा मर्डर भी, क्योंकि वांग जी के काफ़ी बिजनेस राइवल्स है जो वांग जी से नफरत करते हैं, क्योंकि वांग जी चाइना का सबसे पावरफुल और रिच बिजनेसमैन है। विंग की बात सुनकर न्यू सेन कहता है, हाँ विंग, ये तो सच ही है ना, वांग जी इतना बड़ा बिजनेसमैन है तो जाहिर सी बात है कि उसके राइवल्स भी होंगे और वांग जी से नफरत भी करते होंगे, और वांग जी को रास्ते से हटाने के चक्कर में वो वांग जी के फैमिली को ही टारगेट करेंगे। इसलिए विंग, तुम्हें अपनी जॉब के बारे में वांग जी को बताना चाहिए था। वैसे भी विंग, तुम मानो ना मानो, मगर वांग जी तुम्हारा हस्बैंड है और साथ ही तुम्हारा गार्जियन भी। और तो और विंग, सच में वांग जी तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हें पता है वांग जी को तुम्हारी कितनी चिंता थी। विंग कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो। न्यू सेन कहता है, तुम्हें याद है विंग, जब तुम्हें पता चला था कि तुम्हारे मॉम डैड जापान जा रहे हैं, उस दिन रोते रोते सो गए थे और तुम्हारे फेस पर आंसू की परत देखकर वांग जी घबरा गया था। उस दिन रात को वांग जी ने मुझे कॉल किया और मुझे पूछा कि क्या मैं कॉलेज में सब सही चल रहा है, विंग को कोई परेशानी तो नहीं है ना। उस दिन वांग जी की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि वो सच में तुमसे प्यार करता है और वो तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, मगर तुम ही हो जो आज तक वांग जी को नहीं समझ पाए। विंग, मैं मानता हूँ कि वांग जी ने तुम्हारे साथ उस समय क्या किया था, मगर ये भी तो सोचो, वो और भी बुरा कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। माना उसका तरीका गलत था तुम्हें अपना बनाने का, मगर वो सच में तुमसे काफ़ी प्यार करता है। न्यू सेन की बात सुनकर विंग को अच्छा नहीं लगता और अब जब उनका कॉलेज ओवर हो जाता है उसके बाद वो अपने वर्क प्लेस पर जाता है और अपनी जॉब से रिजाइन देकर घर आ जाता है, जहां आज वो वांग जी से बात करना चाहता था, मगर आज वांग जी घर ही नहीं आता। वहीं विंग वांग जी का इंतज़ार करते करते सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग उठता है, वो फिर नीचे आता है और लिली से पूछता है कि क्या मास्टर चले गए। तभी लिली कहती है, विंग, मास्टर तो कल घर आए ही नहीं। तभी डोरबेल रिंग होता है। विंग सोचता है शायद वांग जी होगा और वो जल्दी से गेट ओपन करता है, मगर गेट पर वांग जी नहीं बल्कि वांग जी का सेक्रेटरी हान था, जो विंग को ग्रीट करता है। उसके बाद विंग से कहता है, ये पेपर मास्टर ने भिजवाया है और हाँ, उन्होंने कहा है कि आज से आप आज़ाद हैं। लेकिन लिटिल मास्टर, मैं आपसे एक बात पूछूं। विंग कहता है, हूँ। हान कहता है, क्या आप सच में सर से प्यार नहीं करते। विंग हान की किसी भी बात का जवाब नहीं देता। तभी हान कहता है, मास्टर, मैं जानता हूँ बॉस ने जिस तरह आपसे शादी की थी उनका वो तरीका गलत था, लेकिन हमारे बॉस दिल के बुरे नहीं है। आपको पता है, आपकी फैमिली का सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी सर ने आपकी फैमिली की हेल्प की, वो भी बिना सोचे समझे। विंग पूछता है, हेल्प की मतलब। हान कहता है, हाँ, उन्होंने आपकी फैमिली को एक अपोलॉजी लेटर के साथ साथ 2 करोड़ का कंपनसेशन भी दिया था ताकि वो दोबारा अपना बिजनेस स्टेबल कर सके। विंग तो ये सुनकर शौक। उसके बाद हान विंग से कहता है, मास्टर, वैसे मर्जी आपकी है, मगर मैं अभी भी आपसे यही कहूँगा कि आप मास्टर से बात कीजिए, उन्हें मनाइए, अपने रिश्ते को एक मौका दे। इतना कहकर हान वहाँ से चला जाता है। इधर विंग हान की बात को और न्यू सेन की बात को याद करता है और अब विंग की आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। वो सोचता है, मैंने बिना सोचे समझे वांग जी को कितना कुछ कहा है और वो हमेशा चुपचाप बर्दाश्त करते थे। उन्होंने पलटकर कभी भी मुझे ना तो डांटा ना ही मुझ पर चिल्लाया, और विंग यही सोच के परेशान था कि तभी हम देखते हैं विंग से मिलने वेन लिंगजाओ और म्या आते हैं और विंग उन्हें देखकर पूछता है, म्या, वेन लिंगजाओ, तुम दोनों यहाँ, वो भी सुबह सुबह। तभी म्या कहती है, हाँ विंग, हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। विंग कहता है, हाँ म्या कहो। तभी म्या कहती है, वेन लिंगजाओ। अब वेन लिंगजाओ विंग से कहती है, विंग, मुझे पता चला तुम्हारे और वांग जी के बारे में, मुझे न्यू सेन ने बता दिया था। तुम वांग जी से इस वजह से भी नाराज़ थे कि उसने तुम्हारा फ़ायदा उठाया, मगर वो सच नहीं है विंग। दरअसल तुम्हें याद है उस दिन तुमने म्या के हाथ से वो ब्लूबेरी वाइन पी थी। विंग कहता है, हाँ। वेन लिंगजाओ कहती है, दरअसल उस वाइन में ड्रग्स थी,
विंग शौक होकर कहता है क्या, लेकिन उस वाइन में वो ड्रग्स कहाँ से आया। तभी म्या म्या कहती है विंग दरअसल वो ड्रग्स वैन लिंगजाओ ने मेरे लिए मिलाया था। विंग कहता है तुम्हारे लिए, मैं समझा नहीं म्या म्या। म्या म्या कहती है विंग दरअसल हम दोनों फीमेल कपल हैं। फीमेल कपल समझते हो ना विंग। विंग कहता है वो क्या होता है। म्या म्या कहती है दरअसल विंग हम दोनों दिखने में लड़के हैं, मगर हम दोनों के पास तुम्हारे जैसे ही मेल पार्ट हैं और हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। इसलिए हम दोनों ही अपनी बॉडी नीड को फुलफ़िल करने के लिए कभी कभी वैन लिंगजाओ टॉप बनती है और मैं बॉटम, और कभी कभी मैं टॉप बनती हूँ और वैन लिंगजाओ बॉटम। इसलिए उस दिन उस वाइन में जाओ ने वो ड्रग्स मिलाया था जिसे लेने के बाद कोई भी पर्सन अपने हीट में आ सकता था, अपने आप को एक लड़की की तरह समझता और वो बॉटम बनता। ये सुनकर तो विंग शॉक, और वो समझ जाता है कि वांग जी ने जो कुछ भी किया वो सब मेरी हीट को कम करने के लिए किया, और मैंने क्या किया, मैंने उन्हें ही भला बुरा बोल दिया। अब विंग को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसने क्या कर दिया। उसके बाद वैन लिंगजाओ और म्या म्या वहाँ से चले जाते हैं। इधर विंग वांग जी को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन उठाता है, मगर तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो वांग जी का नंबर ही नहीं है। ये सोच के तो विंग और भी गुस्सा करता है। उसके बाद वो अपना फ़ोन लेकर अपने बाइक पर बैठता है और सीधा पहले तो वांग जी के ऑफ़िस जाता है, जहाँ विंग को पता चलता है कि वांग जी तो कल से ऑफ़िस आया ही नहीं। ये सुनकर विंग और भी परेशान हो जाता है और सोचता है कहीं वांग जी अपने मॉम डैड के घर तो नहीं गया ना। उसके बाद विंग ऑफिस से निकलता है और सीधा लैंड मेंशन पहुँचता है, जहाँ विंग की मदर लो मिलती है। वो विंग को देखते ही कहती है विंग बेटा तुम यहाँ, वो भी इतने महीनों बाद। महीना क्या, पूरे 1 साल बाद। विंग पहले तो मैडम लैन को ग्रीट करता है। उसके बाद विंग मैडम लैन से पूछता है मॉम क्या वांग जी यहाँ है। मैडम लैन कहती है वांग जी नहीं तो क्यों, क्या हुआ। विंग मैडम लैन को बताता है कि वांग जी कल से पता नहीं कहाँ चले गए। मैडम लैन कहती है तो उसे फ़ोन करके पूछो ना। विंग कहता है सॉरी मॉम, मगर मेरे पास उनका नंबर नहीं। ये सुनते ही मैडम लैन शॉक हो जाती है और वो विंग से पूछती है विंग बेटा सच बताओ क्या तुम्हारे और वांग जी के बीच सब सही है ना। विंग नाम में सिर हिलाता है। मैडम लैन कहती है क्या, लेकिन उसके बाद मैडम लैन विंग से कुछ भी नहीं पूछती। वो विंग से कहती है मैं समझ सकती हूँ विंग, तुम आज तक वांग जी को माफ़ नहीं कर पाए होंगे ना। और फिर विंग से पूछती है ना विंग। विंग भी मैडम लैन की बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिला देता है। तभी मैडम लैन कहती है वैसे मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी, बस इतना ही कहूँगी कि विंग बेटा वांग जी ने जिस भी हालत में तुमसे मैरिज किया हो, मगर विंग तुम एक बार वांग जी को समझो, उसके प्यार को समझो और उसे एक मौका दो। और हाँ, ये वांग जी का नंबर है और अगर वो यहाँ आता है तो मैं तुम्हें कॉल करके बता दूँगी। विंग हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद विंग वहाँ से भी निकल जाता है। इधर विंग के जाने के बाद मैडम लैन भी परेशान हो जाती है कि आखिर वांग जी कहाँ चला गया। उसके बाद मैडम लैन अपने हस्बैंड को भी कॉल करके बता देती है कि वांग जी कल से कहीं चला गया है। जो सुनकर लैन कुरेन कहता है क्या, मगर क्यों। उसके बाद मैडम लैन कुरेन को भी विंग और वांग जी के रिश्ते के बारे में बताती है। जो सुनकर कुरेन कहता है लेनी ये मौका आज नहीं तो कल उनके रिश्ते में आनी ही थी। आखिर यही होता है किसी को ब्लैकमेल करके मैरिज करने का नतीजा। जो सुनकर लेनी कहती है कुरेन अब जो भी हो जैसा भी हो, मगर वांग जी है तो हमारा बेटा ही ना, प्लीज़ उसका पता करो ना वो कहाँ है। उधर विंग भी काफ़ी परेशान है। कुरेन पूछता है क्या उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। लेनी कहती है नहीं उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। कुरेन कहता है क्या तुमने सिचेन से पूछा, शायद उसे पता हो कि वांग जी कहाँ गया है, या उसका वो फ्रेंड है ना सुयान, शायद उसके साथ कहीं गया हो। लेनी कहती है मैं सिचेन से बात करती हूँ और विंग सुयान से मिलने ही गया है। इतना कहकर वो फ़ोन रख देती है। इधर विंग सुयान से मिलकर वांग जी के बारे में पूछता है, मगर सुयान को भी कुछ पता नहीं था। अब वांग जी के बारे में पूरा दिन पूछताछ करने के बाद विंग काफ़ी थक गया था, साथ ही उसे अब काफ़ी दुख भी हो रहा था। और वो वांग जी के साथ जो थोड़ा बहुत स्वीट मोमेंट था, जैसे कि फर्स्ट डे ही जब वांग जी ने विंग को वो स्पाइसी नूडल खिलाए थे और कैसे उसे मिर्ची लगी थी और मैंने पानी भी नहीं दिया था, वो सभी चीज़ें याद करके काफ़ी इमोशनल होता है। और 1 हफ्ता बीत चुका था, वांग जी अभी तक घर नहीं आया था। इधर विंग के फ्रेंड विंग के पास आते थे, उसे दिन भर संभालते थे, मगर विंग ने उन्हें मना कर दिया था कि वो कुछ दिन अकेला रहना चाहता है। इधर विंग ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। वो दिन रात बस वांग जी को ही मिस करता रहता था। और अब 1 हफ्ते बाद विंग अपने कमरे में लेटा था, उसकी आंखें बंद थी। तभी डोरबेल रिंग होती है। विंग उठता है और गेट ओपन करता है तो सामने वांग जी था, जिसे देखते ही विंग एकदम से वांग जी को हक कर लेता है और उसे हक करके रोने लगता है। जो देखते हुए वांग जी विंग से पूछता है विंग क्या हुआ,
तुम रो क्यों रहे हो? मगर विंग वांग जी से शिकायत करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ने की, तुम कहाँ चले गए थे? तभी वांग जी कहता है, विंग में तो इतना कहना हुआ ही था कि पीछे से मैडम यू आवाज़ देती है विंग। अब विंग जैसे ही मैडम यू की आवाज़ सुनता है तो वो वांग जी से हक को ब्रेक करता है और अपनी फैमिली को देखता है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी फैमिली उसके पास खड़ी है। उसके बाद मैडम यू कहती है, विंग अब जाके विंग अपनी मॉम को हक करता है। उसके बाद अपने डैड को, अपने भाई को, सभी को हक करता है और फिर वो सभी लोग विंग से मिलकर काफ़ी हैप्पी होते हैं। उसके बाद विंग वांग जी को शॉकिंग नज़रों से देखता है और फिर विंग अपने मॉम डैड के साथ कमरे में आता है, जहां मैडम यू बताती है कि वांग जी उन्हें यहाँ लेकर आया है और फिर विंग को बताती है कि वांग जी 1 हफ्ते पहले जापान आया था, जहाँ तुम्हारे डैड तो काफ़ी नाराज़ थे, मगर पूरे 1 हफ्ते तक वांग जी ने तुम्हारे डैड को मनाया। यहाँ तक कि वांग जी ने हम सबसे माफ़ी मांगी और कहा कि हमें एक बार आके तुमसे मिलना चाहिए ताकि तुम्हें हंसता मुस्कुराता देख सके। और फिर हमें भी हार मानना पड़ा और यहाँ आना पड़ा और अब हम लोग यहीं रहेंगे तुम्हारे साथ में ही, क्योंकि अब हमने अपना सारा बिजनेस वापस चाइना में शिफ्ट कर लिया है। और इन सब में वांग जी ने हेल्प की। ये सुनकर तो विंग और भी हैप्पी हो जाता है, साथ ही वो वांग जी को भी देखता है। उसके बाद विंग सब के लिए अपने हाथों से कुकिंग वगैरह करता है और अब उसके मॉम डैड लंच वगैरह करके वापस से जियान मेंशन निकल जाते हैं। वहीं अब वांग जी को ये लग रहा था कि विंग भी अपने मॉम डैड के साथ चला जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। विंग वांग जी के साथ ही वांग जी के मेंशन में रुकता है, जो देखकर वांग जी विंग से कहता है, विंग क्या तुम अपने मॉम डैड के साथ नहीं जाओगे? विंग कहता है, मैं क्यों उनके साथ जाऊंगा? वांग जी कहता है, पर मैंने तो तुम्हें डिवोर्स दे दिया है ना? विंग कहता है, हाँ तुमने ही तो दिया है ना, मैंने थोड़ी दिया है। और वैसे भी मुझसे तो तुमने कहा था कि मैं डिवोर्स की बात ना करूं, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिवोर्स देने की? और वैसे भी हर बार तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी कि जब मन किया मैरिज कर ली और जब मन किया डिवोर्स दे दिया। और हाँ, ये मत भूलना कि तुम मेरे हस्बैंड हो, जियान विंग के हस्बैंड, समझे? वांग जी कहता है, इसका मतलब तुमने मुझे माफ़ कर दिया? विंग कुछ भी नहीं कहता और वांग जी से कहता है, ये सारे बर्तन साफ़ करके आओ, उसके बाद जवाब दूंगा। ये कहकर वो अपने कमरे में जाने लगता है। वही वांग जी कहता है, ओके विंग मैं सब साफ़ कर दूंगा, पर पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे माफ़ किया या नहीं। और ये पूछते पूछते वो विंग के पीछे जाता है, जहाँ विंग फिर भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। इसलिए वांग जी विंग को पकड़ता है और दीवार पर पुश करके कहता है, बताओ विंग, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? वहीं विंग वांग जी की आंखों में देख रहा था और वांग जी भी विंग की आंखों में देख रहा था, जिसमें देखते हुए वांग जी समझ जाता है कि विंग ने उसे माफ़ कर दिया और विंग की आंखों में वो नफ़रत नहीं बल्कि प्यार है। और ये समझते ही वांग जी एकदम से विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है। वहीं विंग भी वांग जी के किस का रिस्पॉन्स करता है और कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे को पूरे पैशनेट के साथ किस करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को ऐसे किस कर रहे थे मानो जैसे एक दूसरे को वो खा जाएंगे, और अब दोनों ही काफ़ी एक्साइट हो जाते हैं। वहीं विंग वांग जी को पागलों की तरह किस करने लगता है और वांग जी को बेड पर गिराकर उसके पूरे बदन पर और बाइट करने लगता है। वही वांग जी अब ये देखता है तो वो समझ जाता है कि विंग के दिमाग में टॉप बनने का ख्याल चल रहा है, मगर हमारा वांग जी ऐसे कैसे कर सकता है, क्योंकि टॉप तो हमेशा से हमारा वांग जी ही है ना। इसलिए वो विंग को पकड़ता है और उसे फ्लिप करते हुए कहता है, ओह तुम मुझ पर टॉप करना चाहते हो? मगर नहीं बेबी, टॉप तो हमेशा से मैं ही था और आज भी मैं ही हूँ। इतना कहकर वो विंग की बॉडी से उसके शर्ट को फाड़कर अलग कर देता है और उसके अपर बॉडी पर लिकसक बाइट करने लगता है। वहीं वांग जी विंग से कहता है, विंग तुम हमेशा से मुझे बीस्ट कहते हो ना, तो आज मैं बताता हूँ बीस्ट किसे कहते हैं। और ये कहते कहते वो विंग की पैंट को भी निकाल देता है और अब वांग जी विंग को फुल एक्साइट करता है। उसके बाद उसके साथ इंटीमेट होना चालू कर देता है और आज वो दोनों दोपहर से लेकर पूरे 2 दिन तक बस एक दूसरे के बाहों में थे, एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं। वहीं अब तो विंग की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वांग जी ने उसकी पूरी तरह बैंड बजा दी थी और अब विंग के शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी कि वो 1 हफ्ते तक बेड से उठ भी पाता। वहीं वांग जी ने तो शायद पूरे 1 साल का जो उसके अंदर डिजायर्स भरा था ना, वो सब एक दिन में ही पूरा कर दिया हो। अब 2 दिन बाद वांग जी सुबह सुबह उठता है, फ्रेश वगैरह होता है और फिर विंग को भी फ्रेश वगैरह करवाता है, उसे बात वगैरह दिलाता है और फिर उससे उसके साथ इंटीमेट होता है। और अब समय बीतता है और उनका वो रूटीन बन गया था, जहाँ दोनों ही
एवरीडे एक दूसरे से प्यार करते और अब देखते ही देखते 1 महीना बीत चुका था, जहां आज वांग जी विंग से कहता है कि वो उसे फिर से मैरिज करना चाहता है, वो भी ग्रैंड वेडिंग। वो सारी दुनिया को बताना चाहता है कि विंग मेरा हस्बैंड है और मैं विंग का हस्बैंड हूँ और विंग मेरा हस्बैंड है, जिस पर वांग जी हाँ कहता है। उसके बाद विंग और वांग जी अपने अपने फैमिली से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो दोनों दोबारा शादी करना चाहते हैं, क्योंकि पहली बार जब शादी हुई थी तो इसमें कोई भी हैप्पी नहीं था। जो सुनकर दोनों फैमिली कहते हैं तो ठीक है, हम तुम दोनों की दोबारा मैरिज करवा देते हैं, मगर उसके लिए हमारी एक शर्त है। जो सुनकर वांग जी कहता है शर्त? कैसे शर्त? जहां दोनों फैमिली विंग और वांग जी को बताते हैं कि जब तक उनकी मैरिज नहीं होती तब तक विंग अपने मॉम डैड के पास रहेगा और तुम यहाँ लैंड मेंशन में रहोगे। ये सुनकर विंग और वांग जी शौक, जिस पर वांग जी कहता है नहीं मॉम, मैं अब विंग से दूर नहीं रह पाऊँगा। वहीं विंग भी कहता है कि वो भी वांग जी से दूर नहीं रह पाएगा, मगर उसकी फैमिली तो बिल्कुल भी नहीं मानती और फिर ना चाहते हुए दोनों को मानना पड़ता है। और फिर विंग और वांग जी के बीच में दूरियां आ जाती है, मगर ये दूरियां अच्छी थी क्योंकि वांग जी विंग को उतना ही ज़्यादा मिस कर रहा था, वहीं विंग भी वांग जी को उतना ही ज़्यादा मिस कर रहा था। साथ ही एक दिन मॉर्निंग में विंग को अजीब सा फील होता है, उसे मॉर्निंग थिकनेस होने लगती है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसे चक्कर आ रहे हैं, उसे वोमिटिंग फील हो रही थी। साथ ही उसे कुछ भी खाने में पसंद नहीं आ रहा था। जैसे ही विंग खाने के लिए बैठता उसे वोमिटिंग आने लगती। ये देखकर जियान फेमियान और मैडम यू दोनों ही शौक और वो विंग को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर विंग का चेकअप करने के बाद विंग के पेरेंट्स को बताता है कि विंग 1 मंथ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो विंग और विंग के मॉम डैड के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर ये आप क्या कह रहे हैं, विंग हमारा बेटा है ना कि बेटी, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। जो सुनकर डॉक्टर कहता है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी मैन में बॉम्ब पाया जाता है। ये सुनकर तो जहाँ विंग के पेरेंट्स शौक थे, वहीं विंग हैप्पी था कि वो प्रेग्नेंट है। और सच में वांग जी एक बीस्टी है जिसने एक मैन को प्रेग्नेंट कर दिया। पर खैर छोड़ो, वो अभी ये बात वांग जी को नहीं बताते क्योंकि वो वांग जी को सरप्राइज़ देना चाहते थे। और अब वो दिन आ जाता है जिस दिन का दोनों फैमिली को काफ़ी इंतज़ार था, उससे ज़्यादा तो विंग और वांग जी को था। हाँ गाइस, ये दिन था उनकी मैरिज का, जहाँ वांग जी हमारा स्टेज पर था, वहीं हमारा विंग अपने भाई जियान चैन और अपने डैड के साथ चलकर स्टेज पर आता है। उसके बाद प्रीस्ट बॉल से लेता है, रिंग एक्सचेंज की जाती है। उसके बाद प्रीस्ट दोनों को किस करके शादी को लॉक करने को कहता है और वो दोनों ही एक दूसरे को एकदम हॉट पैशनेट डीप किस करने लगते हैं। उसके बाद वांग जी सिचेन से कहता है गगा, मैं विंग को लेकर जिनसी जा रहा हूँ, आप यहाँ संभाल लेना। सिचेन जो जानता था कि उसका भाई कैसा है, वो वांग जी से कहता है ठीक है वांग जी तुम जाओ, मैं संभाल लूँगा। उसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर सीधा मेंशन में पहुँचता है, जहाँ वो अब विंग को गोद में उठाकर अपने बेडरूम में लाता है और विंग को बेड पर बिठाकर उसके लिप्स को कैप्चर करने वाला था। तभी हमारा विंग अपने लिप्स के आगे अपना प्रेगनेंसी वाला रिपोर्ट कर देता है, जिसे देखकर वांग जी कहता है ये क्या है। और उसके बाद वांग जी वो रिपोर्ट पढ़ता है और विंग से पूछता है ये किसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। जो सुनकर विंग कहता है क्या तुमने नाम नहीं पढ़ा। अब वांग जी जैसे ही नाम पढ़ता है वो शॉकिंग नज़रों से विंग को देखता है। वहीं विंग बड़ी बड़ी आंखें करके हमें सिर हिलाता है। वहीं वांग जी विंग से पूछता है विंग ये सब क्या है। विंग हाँ में सिर हिलाता है। वांग जी कहता है क्या सच में तुम प्रेग्नेंट हो। विंग कहता है हाँ वांग जी मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ये सुनकर तो वांग जी बहुत हैप्पी होता है। और अब हम सीधा 9 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ विंग ने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया था और वहीं विंग की मदर इन लॉ मतलब लेनी खुरेन सिचेन सभी काफ़ी हैप्पी थे। और इसी हैप्पी मोमेंट पर गाइस मैं अपनी स्टोरी को यहीं समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो चलिए अब आपसे कल मिलते हैं एक और न्यू स्टोरी के साथ में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरी स्टोरी को एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।